चुप रहने के क्या क्या फायदे हैं? चुप रहना व्यक्ति के जीवन की ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज के युवा लोग इसी ताकत का सबसे गलत फायदा उठाते हैं और इस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। हमेशा इनकी मानसिकता ये होती है कि हर जगह बस मेरा बोलना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसको कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ उसको चुप रहना चाहिए और किस जगह पर बोलने से उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिससे वो उसी समय बोले बाकी समय वो चुप रहे, ऐसी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। चुप रहना कम्युनिकेशन स्किल का बहुत अहम हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति ने अगर इस स्किल के अंदर महारत हासिल कर ली तो उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम इस पोस्ट में कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि व्यक्ति को चुप रहने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मानसिक शांति। चुप रहने से हमको सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि इससे हमें मानसिक शांति मिलती है, जिससे हम अपने अंदर के सारे तनाव को कम कर पाते हैं। और आपने एक चीज़ तो सुनी ही होगी ना कि जब हमारा मन शांत होता है तब हमारे लिए सारे काम आसान होते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने सारे काम अपने मन से करता है। और जब वही शांत नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति कैसे आसानी से काम कर लेगा। इसलिए जीवन में व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना उसको बोलने की ज़रूरत है। इससे आपकी एनर्जी भी बचती है और आप अपने मन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाते हो। जब आपका मन स्ट्रॉन्ग होता है तब हमेशा आप अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हो। सही निर्णय लेने की क्षमता। जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है, जो ना किसी की सुनता है और ना कभी चुप रहता है, वो व्यक्ति कभी भी सही तरीके से कोई भी परिस्थिति को समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमेशा उसको सही निर्णय लेने में परेशानी होती है। इसलिए आप जब कभी भी कोई वार्तालाप करें तो हमेशा आप इस चीज़ की कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके उतना चुप रहने की कोशिश कीजिए। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन और अधिक तत्परता के साथ काम करता है और हम सामने वाले की बात को अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे हमें एक बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। और सोच समझ के लिया गया निर्णय हमेशा लाभदायक होता है, जो हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम चुप होकर के सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हैं। सुनने की और समझने की शक्ति में सुधार आना। इस दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सुनते तो अच्छे से है, लेकिन सामने वाले की बात को अच्छे से समझने में उनको काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि किसी बात को सुनना और ठीक से सुनना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन आप उनकी बात को नहीं समझ पाते हो, क्योंकि आप उनके शब्दों के ऊपर ध्यान देते हो, ना कि उनकी बात के पीछे की भावनाओं को समझते हो कि वो आपको क्या बोलना चाहता है। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हो और गंभीरता से लोगों को सुनना जानते हो तो आप उनकी बातों को अच्छे से समझ पाते हो और इससे आपके समझने की शक्ति में सुधार आएगा। जब आप चुप रहते हो तो आपके पास बहुत समय होता है सोचने का, और आप जितना अच्छा सोचोगे उतना ही अच्छा आपका चीज़ों को समझने का फोकस बढ़ेगा, जिससे तेजी से आपके सुनने की और समझने की शक्ति में सुधार आने लग जाएगा। इमोशनली और मेंटली शांत रहना। इस दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में पैसे तो काफ़ी कमा लेते हैं, लेकिन उनका मन कभी भी इमोशनली और मेंटली शांत नहीं रह पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हर दिन आप किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा बोलते रहते हैं, जिससे आपका दिमाग शांत नहीं रह पाता है। इसलिए जितना आप चुप रहोगे, लोगों से जितना हो सके उतना कम बात करोगे, उतना ही आपका दिमाग शांत रहेगा, जिससे आप इमोशनली और मेंटली अपने दिमाग से हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इसलिए हमेशा अपने जीवन में एक चीज़ का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना उसको बोलने की ज़रूरत है। ऐसा करना